दोस्तों आज के जमाने में आपको हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल फोन नजर आएगा जो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और इसी मोबाइल फोन के अंदर लगता है सिम कार्ड जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने में सहायता प्रदान करता है। और अगर ये सिम कार्ड नहीं होता तो जनाब ये मोबाइल फोन सिर्फ एक डब्बा ही रह जाता। डब्बा है भैया, डब्बा है जो है किसी काम का नहीं। ये वाला ऐड भी हो सकता है आपने कहीं देखा हो। बाय द वे, अब आपने फोन और सिम कार्ड दोनों देख लिए, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इन सिम कार्ड को बनाया कैसे जाता होगा। इन्हें बनाने के लिए किस टेक्नोलॉजी और किस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि फैक्ट्री में सिम कार्ड कैसे बनाए जाते हैं और आखिरकार ये काम कैसे करते हैं। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों अब हम आ चुके हैं उस फैक्ट्री के अंदर जहां पर इन हाईटेक सिम कार्ड की मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि सिम कार्ड प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, तो अगर हम सिम कार्ड की बॉडी की बात करें तो इसे एक खास किस्म के पदार्थ से बनाया जाता है। सिम कार्ड की बॉडी वेस्ट प्लास्टिक से तैयार करी जाने वाली वर्जन पीवीसी की मदद से बनाया जाता है। अब दोस्तों ये एक तरह के प्लास्टिक के दाने होते हैं जिसमें आगे जाकर मास्टर बैच को डाला जाता है। अब अगर आपको ये नहीं पता कि मास्टर बैच क्या होता है तो आपको बता दें कि इसकी मदद से इन प्लास्टिक ग्रेनुअल्स को कलर दिया जाता है जिससे ये रंग बिरंगे हो जाते हैं। अब जब इन दोनों पदार्थों का मिक्सचर तैयार हो जाता है तब इन्हें ले जाया जाता है एक खास किस्म की मशीन की तरफ जो इन्हें हीट करने में मदद करती है। अब दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये मेल्टिंग मशीन है जिसके नीचे हीटिंग कंपोनेंट लगा होता है। यही वो हिस्सा है जो इन प्लास्टिक ग्रेनुअल्स के मिक्सचर को गर्म करने में सहायता करेगा। इस कंपोनेंट के अंदर टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये प्लास्टिक ग्रेनुअल्स धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में बदलना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद इस मशीन से बाहर निकलती है प्लास्टिक की लंबी लंबी पत्तियां जो कुछ इस तरह से नजर आती हैं। देखिए जरा एक बार। तो अब जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि चंद सेकंड के अंदर ही कैसे इस मशीन ने प्लास्टिक के दानों को इस प्लास्टिक शीट में बदल दिया। अब यहीं पर एक कटिंग मशीन भी लगी होती है जो लगातार इन प्लास्टिक शीट्स को कार्ड के शेप में काटती जाती है और धीरे धीरे ये अपने कार्ड वाले रूप में बदलते जाते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि सिम कार्ड के अलग अलग स्लॉट होते हैं जैसे कि माइक्रो सिम, मैक्रो सिम और छोटे बड़े थोड़ा बहुत तो होते ही है ना। तो इसी हिसाब से इन सभी अलग अलग सिम के स्ट्रक्चर का फ्रेम तैयार कर लिया जाता है। और अब बारी आती है इन स्ट्रक्चर के अंदर सिम कार्ड को डालने की। अब देखिए फ्रेम को तैयार कर लेने के बाद इसमें लगाया जाता है ग्लू और फिर इसी ग्लू की मदद से इस सिम की चिप को इसमें कर दिया जाता है फिट, जिसकी वजह से फोन में आता है नेटवर्क और आप करते हैं दनादन बातें, यानी कि जो सिम कार्ड का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। दोस्तों अब यहाँ पर आपने देखा कि सिम कार्ड का फ्रेम कैसे बना। अब आइए जरा देख लेते हैं सिम कार्ड कैसे बनाया जाता है। इसके लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है जहाँ सबसे पहले प्रोग्रामिंग करी जाती है। अब भैया प्रोग्रामिंग क्या होती है, कैसे करी जाती है, ये तो आप हमारे इंजीनियर साहबों पर छोड़ दीजिए। अब आप यहाँ पर जो मशीन देख रहे हैं यही मशीन है जहाँ सिम की प्रोग्रामिंग होती है। सबसे पहले इसकी सेटिंग को चेंज करके इसमें लगे स्टार्ट बटन को दबाया जाता है। अब यहाँ पर फैक्ट्री के अंदर दूसरी फैक्ट्री से गोल्डन चिप्स को मंगवाया जाता है जो कुछ इस तरह से नजर आती है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि इन गोल्डन चिप्स के ऊपर सिलिकॉन की परत लगी हुई होती है। इन सभी गोल्डन चिप्स को यहाँ पर मौजूद एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर एक सीएनसी मशीन का इस्तेमाल होता है जिनके अंदर अलग अलग कंपनियों के सिम कार्ड का बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है वो मौजूद होता है और इसमें फिर से ये मशीन इन सिम कार्ड को यानी कि इन गोल्डन चिप्स को एक एक करके अटैच करती जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार ये सिम कार्ड काम कैसे करती होगी यार, ये भी तो बताओ। और इनके अंदर वो कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हम इतनी दूर तक लोगों को कॉल करके उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। और दूसरा ये कि सिम कार्ड एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है जिनका इस्तेमाल आप सभी को पता ही है लोगों से कांटेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए किया जाता है। अब देखिए हर एक फोन में सिम कार्ड का इस्तेमाल यूजर के पहचान के लिए किया जाता है। इन सिम कार्ड के अंदर एक माइक्रो चिप लगी होती है जो डिस्क्रिप्शन के लिए काफी इम्पोर्टेंट होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये सिम कार्ड के अंदर इतना सारा डेटा स्टोर कैसे किया जाता है ना।
तो दोस्तों इसके लिए ICCID तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही इसमें कई तरह के सिक्योरिटी पिन भी इंस्टॉल्ड रहते हैं, तो तभी एक्टिवेट होता है जब सिम कार्ड मोबाइल के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों इसके अलावा इसमें इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइब आइडेंटिटी भी होती है और इसके अलावा सिम कार्ड के अंदर एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और सिक्योरिटी पिन भी मौजूद रहती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि सिम कार्ड के अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक होती है GSM और दूसरी होती है CDMA। आपने खूब सुना होगा GSM CDMA का सिम चाहिए, है ना? यस। और इनमें से CDMA का इस्तेमाल मोबाइल नेटवर्किंग के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है। दोस्तों इसमें से जो ये GSM सिम कार्ड होता है ना, इसका इस्तेमाल हम हर तरह के फोन में कर सकते हैं। अब चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि ये सिम कार्ड काम कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले सिम कार्ड को मोबाइल फोन में लगाकर ऑन किया जाता है, तब इसमें नेटवर्क आना शुरू हो जाता है और इसके बाद ये नजदीक के GSM नेटवर्क को सर्च करना शुरू कर देता है। जैसे ही ये नेटवर्क मिलता है तब ये खुद को इस नेटवर्क से कनेक्ट कर लेता है और इसमें जो ये GSM लगा होता है ना, ये मोबाइल फोन के ट्रांसलेटर से कनेक्ट होता है, जिसकी मदद से आप दुनिया भर में किसी को भी फोन लगाकर उससे बात कर सकते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, जहाँ पर सिम कार्ड और उसकी बॉडी स्ट्रक्चर दोनों तैयार होते हैं। अब बारी आती है इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन की तरफ ले जाने की, जो इन्हें एक एक करके इनके पैकेट में डालती रहती है और जैसे ही ये पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं तब इन्हें मार्केट में उतार दिया जाता है। दोस्तों आज के समय अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ अलग अलग सिम कार्ड की कंपनियां मौजूद हैं, जैसे कि जियो ले लीजिए, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है। वैसे BSNL का तो फुल फॉर्म ही है भीतर से नहीं लगेगा। बाय द वे ये तो मजाक की बात हो गई। देखिए यही सिम कार्ड हैं जिन्हें लोग ज्यादातर इस्तेमाल भी करते हैं। ये सभी अलग अलग कंपनी अपने सिम कार्ड को अलग अलग तरह से बनाकर मार्केट में उतार देती हैं और अलग अलग ऑफर देकर आपको ललचाती हैं कि भैया हमारे पास आओ, हमारा ज्यादा बेहतर है। और इसी के साथ में हर जगह इन कंपनियों का अपना मोबाइल टावर भी लगा होता है, जिनकी मदद से इनके सिम कार्ड आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर की, जो सिम कार्ड के अंदर होता है, जिसे हम सिम कार्ड लॉक कहते हैं, जो आपको हर तरीके के सिम कार्ड के अंदर मिल जाएगा। अब ये एक तरह का तरीका है जिसकी मदद से आप अपने सिम कार्ड को पासवर्ड की मदद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में अगर हम अपने सिम कार्ड को दूसरे फोन में डालेंगे तो ये चालू होने से पहले पासवर्ड मांगेगा। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि सिम कार्ड कितने टाइप के होते हैं। वैसे देखा जाए तो समय के साथ साथ सिम कार्ड का साइज काफी कम होता गया है। आज के जमाने में स्मार्टफोन की तादाद काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसमें अगर हम सिम कार्ड के स्लॉट को देखें तो उसमें सिम कार्ड का स्लॉट काफी छोटा हो चुका है। और वहीं अगर हम पुराने जमाने के फोन की बात करें तो उसमें सिम कार्ड का साइज काफी बड़ा हुआ करता था। आज के जमाने में ज्यादातर नैनो और माइक्रो सिम कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है फुल सिम, जिसका साइज किसी क्रेडिट कार्ड के बराबर था, सोचो। और इसे 1991 में बनाया गया था। और इसके बाद बारी आती है मिनी सिम की, जो टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के बाद मार्केट में दिखाई देने लगा और इसका इस्तेमाल ज्यादातर कीपैड वाले मोबाइल फोन में किया गया है, जो शायद आज के जमाने में मार्केट में बिकना पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद मिनी सिम, जो कि चारों तरफ से थोड़ा सा ट्रिम करके इसे माइक्रो सिम में बदल दिया गया। शुरुआती दौर में इसका इस्तेमाल स्मार्टफोन में किया जाने लगा और आज के समय तो ये हर तरह के स्मार्टफोन में दिखाई देता है। अब भले ही वो सैमसंग का फोन हो या फिर आईफोन ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़नी शुरू हुई, इसे देखकर लग रहा है कि आने वाले जमाने में मोबाइल फोन तो भैया बिना सिम कार्ड के ही चलाए जा सकेंगे। आपने वर्चुअल सिम कार्ड के बारे में तो सुना होगा। यस, शायद आने वाले समय में माइक्रो सिम कार्ड को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या ओपिनियन नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये सिम कार्ड मैन्युफैक्चरिंग वाली वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, बगल में मौजूद वो बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस का अपडेट्स आपको मिलता रहे। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।